हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, ये जो हमारी कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आती है। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1993 में और बाय द हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ही का मेजर रोल था इसको स्टेबलाइज करने में। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और ये लागू कर दी गई थी 1993 में। अब बेसिकली ये कमीशन एक प्रकार का वॉचडॉग है रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ये बेसिकली कौन कौन से ह्यूमन राइट्स पे डील करता है, दैट इज हमारे लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। अब बेसिकली वर्ड डिग्निटी आपके लिए नया आ रहा होगा, तो ये इसका मतलब होता है काम एंड सीरियसनेस। ठीक है। और जो कि यही सब राइट्स हमसे प्रॉमिस किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और एम्बॉडिड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, और ये हेल्प करते हैं बाय इन्फोर्समेंट ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि बेसिकली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। तीन अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक ऐसा मेंबर होता है जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी कुछ और मेंबर्स होते हैं, जैसे कि 7 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं। बेसिकली वो चेयरमैन्स या कमीशंस होती है माइनॉरिटीज की, शेड्यूल कास्ट की, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स की, बैकवर्ड क्लासेस की, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर्स होते हैं पर्सन और उनसे रिलेटेड डिसेबिलिटीज के। अब नेक्स्ट हमारा आता है द चेयरपर्सन एंड द। अब देखिए, ये जो चेयरपर्सन है और अदर मेंबर्स है, इसको अपॉइंटमेंट के लिए एक 6 मेंबर कमेटी भी बनाई जाती है। इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के होते हैं और इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, और अदर कुछ लीडर्स अपोजिशन पार्टी के। अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें अलाउ किया जाता है इस मीटिंग में एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, लेकिन इससे पहले इससे कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस। उनको बैठालने से पहले इस कम्युनिटी में डिस्कस की जाती है ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। फिर हमारी आती है जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इनके मेंबर्स का टेन्योर क्या रहता है। बेसिकली ये 3 साल के लिए इस कमीशन को होल्ड कर लेते हैं, और या तो 17 ईयर्स, इन दोनों में से जो जो पहले हो जाएगा तब वो रिटायर कर दिए जाएंगे। अब देखिए, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन। अब देखिए, कुछ हद तक प्रेसिडेंट भी इनको चेयरपर्सन को रिमूव कर सकता है, इन प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है। पहला कुछ कंडीशन है, इफ ही एडजर्ज एन इंसॉल्वेंट, मतलब अगर वो बैंकरप्सी पे खड़ा है, उन्होंने डेप्थ लिए हैं और वो उनको पे नहीं कर पा रहे, तब उनको हटा दिया जाएगा। अगर जो व्यक्ति है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो कोई और विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के दूसरा गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किए हैं, तब उसको हटाया जाएगा। और अगर उसकी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई है या कोई डिसीज से जूझ रहा है, तब उसको हटा दिया जाता है। या तो इफ ही इज अनसाउंड माइंड, मतलब अगर वो मेंटली अनस्टेबल है, तब उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। और या तो व्यक्ति वो जेल में चला गया है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, तब उसको मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबरशिप से। हे फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहला है टू इंटरवेंस इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ द वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। अगर देखिए ऐसा कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है जिसमें वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो उसमें ये कमीशन अपना इंटरफेयर जरूर करेगी। सेकंड है टू इंक्वायर एनी वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायोलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, either by suo motu or a petition presented it on a order of a court। देखिए, बेसिकली अगर कोई वायलेशन किया गया है ह्यूमन राइट्स में, ठीक है, किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट जैसे आईएएस आईपीएस के द्वारा, या तो सुओ मोटो। सुओ मोटो मीन्स होता है एक लैटिन टर्म है जिसमें एक्शन लिया जाता है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटीज और कोर्ट्स, इनके द्वारा एक्शन लिया जाता है। तो उसमें वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखेगी ये कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब कहीं कहीं पे जैसे कि कुछ रूल्स बनते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो वहां पे ये रिव्यू करती है कॉन्स्टिट्यूशनल के हेल्प से, और एक प्रकार का सेफगार्ड मेंटेन करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड। और कुछ कहीं कहीं पे ये मेजर्स, क्या ऐसी नीतियां लानी चाहिए कि देश में ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, इस पे भी हेल्प करती है। दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द
नेशनल फाइनेंस सॉरी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर आपको कंटेंट पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्त।